जोहार गी सनम गाते को और थंबनेल रे ऑल लगान जहाँ ओना नेल कते अभी ठीक वीडियो पे सेटर कन तबन और नवा वीडियो तो अभी इंटरेस्टिंग गया जो लगे गे चेदा से अभी मारंग नवा कंट्रोवर्सी लहा चलुक कन थना और नवा फाइनली डिसीजन हताव चुका किदा सुप्रीम कोर्ट हो और नियागी इंदिन मेना जे लहा अडिगान कंट्रोवर्सी चलुक कन थना सही विदिन नवा को इदी कते और नवा रे कथा हो सलखन मुर्मू रकाय थना जे इन होड़ हपन अब हेना बना से धर्म बन मनावदा उनको सनाम विदिन धर्म तो बन हजुमा और बांखान जहाना हुइलन खान अल्लाह जहाना पे मेना फाइनली नवा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट हता चुका किदा और सुप्रीम कोर्ट दो अड़ी बड़ी दो बाय फैसला हथवा जहाना सरी कना ओना गे हथवा तबे इन बी बड़ा थना हलानो फेसबुक रे नेल के जे सुप्रीम कोर्ट फैसला हथवा किदा जे SC और ST बाको नामा जहाँ इसे धर्म को मनाए कना उनको तबे जस्ती तो चे मेना मनखान आपे सनाम को बड़ा चे बना जहाँ को बन बड़ा और लहार हो थाले जहाँ को बसे बन इतरी कना जहाँ इसे धर्म बन मनाए कना उनको मनखान लहारे नवा कथा सलखान मुर्मू रका चुका और फाइनली नवा सुप्रीम कोर्ट नवा डिसीजन हता चुका किदा तबे थोड़ा गान वीडियो क्लिप बन नाम दाड़ेगा। SC का दर्जा SC ST एक्ट के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकते। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये फिर दोहराया है कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति यानी SC समुदाय का है और वो धर्म बदलकर ईसाई हो जाता है तो उसका अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाता है। इसके बाद वे SC या ST एक्ट के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को दोहराते हुए धर्म परिवर्तन में जिस तरीके से SC एक्ट के तहत संरक्षण का दावा अब नहीं किया जा सकता। विकास इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ विकास का रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी कई बार इस पर अपनी राय रख चुका है, साफ कर चुका है कि जब एक बार आप सिख बौद्ध इन धर्मों के अलावा जो इंडियन ओरिजिन के जो जिनको कह सकते हैं धर्म है उनके अलावा किसी बाहरी धर्म में अपना चेंज करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, या आप ईसाई हो जाएं या आप मुस्लिम हो जाएं, तो आप SC ST एक्ट के तहत किसी भी तरह का ये दावा नहीं कर सकते कि हमको अब भी SC ST एक्ट के तहत कोई सुविधा या किसी तरह का प्रोटेक्शन मिले। यहाँ पर मामला ये है कि ये एक व्यक्ति थे आंध्र प्रदेश के जो कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे काफी लंबे समय से। इन्होंने एक FIR कराई थी कि इनको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया इनके खिलाफ और SC ST एक्ट के तहत इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये पाया था कि जो कंप्लेनेंट है वो लंबे समय से क्रिश्चियनिटी के जो भी सिद्धांत हैं या जो भी तौर तरीके हैं उनको फॉलो करते आ रहे हैं, वो रेगुलर प्रेयर में जाते थे। ऐसे में अचानक से ये कहना कि उनको SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत संरक्षण मिले क्योंकि किसी ने उनको कथित तौर पर जाति सूचक शब्द कहे, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और ये कहा कि SC ST एक्ट के तहत इस मामले में कार्रवाई नहीं की जा सकती उस व्यक्ति के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट दोहराया और पहले भी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में साफ कर चुका है कि केवल सिखिज्म या बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने वाले लोग ही SC ST एक्ट के तहत जो भी प्रावधान होते हैं, जो भी संरक्षण होते हैं, वो कंटिन्यू उनके करेंगे। बाकी अगर आप मुस्लिम हो जाते हैं या ईसाई हो जाते हैं तो आप इस तरह के अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। उसी स्थिति को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा दोहराया। क्या पूरा मामला था विकास, वो तो आपने बताया, लेकिन कौन कौन सी ऐसी खबरें ऐसी आई थी जिसकी वजह से लग रहा था कि ये जो धर्म परिवर्तन का सिलसिला जारी है उससे SC के जरिए संरक्षण पाने के गलत काम किए जा रहे हैं? देखिए, इसमें यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश का एक मामला है, इस तरह के मामले कई और राज्यों में भी कई बार आए हैं। न केवल जैसे इस बार SC ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट का मामला था, कई बार ये रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ भी होता है या फिर सरकार की कोई इस तरह की वेलफेयर स्कीम होती है, उनमें लोग कई बार ये दावा करते हैं कि उनको SC ST एक्ट के तहत वो सारी वेलफेयर योजनाएं मिलनी चाहिए, भले ही वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं।
अलग अलग हाईकोर्ट अलग अलग मौकों पर यही बात कहता रहा है कि अगर आप एक बार मुस्लिम हो जाते हैं, ईसाई हो जाते हैं, तो आप उस जो भी लाभ या संरक्षण के जो भी नियम और कानून है उनसे बाहर हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी हो, लगभग सारे हाई कोर्ट यही बातें कहते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसीलिए कोई बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत फैसला इसको लेकर नहीं सुनाया। सिंपली जो एक अपील फाइल की गई थी उस व्यक्ति की तरफ से, जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपील दायर की गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और एक ऑर्डर देते हुए कहा कि पहले से ही सारी व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि एक बार आप बस इसमें जो एक्सेप्शन है वो सिखिज्म और बुद्धिज्म को लेकर के है। बाकी अगर आप किसी और धर्म में जाते हैं, खासतौर से ईसाई और मुस्लिम समुदाय में जाते हैं, तो आप इस तरह के अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद विकास इन तमाम जानकारियों के साथ। ईसाई होड़ माने अब होड़ हपन मतो दो बांग जहां की हिंदू धर्म वाला हो ईसाई धर्म को मना या उनको को लगी हो नवा वीडियो दो कना ये पर्सनल दो हो होड़ हपन ईसाई को मना कना उनको लगी दो बा दिकु हो से जहां की उनका को मना या ईसाई मनका ओना दो उनको लगी दो काटा ये बांग एसी रहो जहां मेना को उनको हो बांग को एसी रिया दर्जा बांग को नाम दाड़े और एसटी जहां अब नितो संथाल होड़ अब ईसाई धर्म बन माने कन उनको हो बांग और आका पर्सनल पे मेना बे होड़ फोन लगी दो चेदा ना तो दिकु चाहे होड़ बोले अगर हिंदू खन हो से सरना धर्म से उनका मोड़ा गोटे धर्म ना तबना हिंदू मुस्लिम ईसाई माने ईसाई मेना ये मेनका ईसाई रिया दो बांग ईसाई रिया दो बाको दो का जे नो दो मिटे अब ये इंडिया धर्म कना मेनते दो नाकिते जे हिंदू आरे हिंदू को जहां को ईसाई को मनादा ईसाई धर्म को मनादा उनको लगी को मेन का गया और रेन हो अब होड़ अपन को मनादा उनको लगी हो नवा दो नितो दो फाइनली नवा डिसीजन हाथा चुको बिदा पे मान जोहार गे।